जाल बिछावे आत्मा भरमावे, वीर का जाल बिछावे आत्मा भरमावे, मनवा खेल दिखावे आत्मा भरमावे, मनवा खेल दिखावे आत्मा भरमावे, राशि में कभी सत नहीं है, रति में कभी सर्प नहीं है, देख देख डर पावे आत्मा भरमावे, देख देख डर पावे आत्मा भरमावे, मनवा खेल रचावे आत्मा भरमावे, मनवा खेल रचावे आत्मा भरमावे, तीन काल जग हुआ न होगा, तीन काल जग हुआ न होगा, फिर मन में आवे आत्मा भरमावे, फिर मन में आत्मा भरमावे, मनवा खेल दिखावे आत्मा भरमावे, मनवा खेल दिखावे आत्मा भरमावे, ऋषि मुनि सुर नर सन्यासी, ऋषि मुनि सुर नर सन्यासी, सबको नाच नचावे आत्मा भरमावे, सबको नाच नचावे आत्मा भरमावे, मनवा खेल दिखावे आत्मा भरमावे, मनवा खेल दिखावे आत्मा भरमावे, मुनि जालाय झूठा मनवा, मुनि जालाय झूठा मनवा, रचना भरमावे, रचना झूठ रचावे आत्मा भरमावे, मनवा खेल दिखावे आत्मा भरमावे, मनवा खेल दिखावे आत्मा भरमावे, सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति को जिज्ञासु परम शांति के अभिलाषी मोक्षु। अभी अभी आपने श्री योग वशिष्ठ महारामायण में श्रवण किया मन के विषय में। ये मन करके ही सारा संसार है। मन दो प्रकार का मन का तो एक शुद्ध रूप है, एक अशुद्ध रूप, एक विवेकी है। अज्ञानी मन जीव को बंधन में डालता है। जितने विकार है जिसके भीतर मन के काम क्रोध लोभादि रूपधर, काम क्रोध लोभादि रूपधर नटवर डांटे तुमको, तुमरे सुख को अनित काटे, सत पथ से तुमको हित डाटे, तीन दीन ते दीन तुम्हें मन, जन्म जन्म तुम मन। ये जो विकारी मन है ये जीवात्मा क्या क्या है, जन्म जन्म का अजीत मन ही बैरी है, यही दुश्मन है। तो दुश्मन एक तो दूर का शत्रु होता है, एक समीप का शत्रु होता है और एक वंचित का शत्रु होता है। तीनों से युद्ध तीन प्रकार से करना पड़ता है। दूर वाले के लिए तीर तोप तलवार चलानी पड़ती है, तो तलवार को तीर चलाना पड़ता है, गोली चलानी पड़ती है, तीर चलाना पड़ता है। निकट वाले के लिए तलवार या लाठी इसका प्रहार करना पड़ता है, और वंचित के लिए क्या करना पड़ता है। यानी हमारे लिए तीन शत्रु हैं। पाप जो क्या है ये दूर के शत्रु है, उनको तो निष्काम करो तो क्या करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। बाह्य जो विषयादि है ये मन इंद्रियों को कुचलने वाले हैं, उनको क्या करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। और जो मलिन मन है इसको कितना मारना पड़ता है, विचार। यहाँ पर तोप तीर तलवार लाठी का प्रहार नहीं, यहाँ पर हर समय अंदर अंदर युद्ध होता है। पामरों के हृदय में भी युद्ध नहीं होता और ज्ञानी के हृदय में भी युद्ध नहीं।
मन का युद्ध कहाँ पर होता है? बल युद्ध जिज्ञासु के मन में होता है। जो दो प्रकार की वृत्ति चलती है, कभी शुद्ध वृत्ति आती है, कभी अशुद्ध वृत्ति। दोनों का घमासान युद्ध चलता है। जब अविवेकी मन आता है तो विवेकी मन विदा हो जाता है, विवेकी आता है वो उसको हटाता है, उसको हटाता है। तो परस्पर विचार करते 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 और वैराग्य की प्रबलता से, संयम आदि साधनों की सहायता से जब शुद्ध मन मलिन मन रूपी राजा को अपने बस में कर लेता है, उसको मार लेता है, फिर क्या होता है? शुद्ध मन की विजय होती है। फिर शुद्ध मन का कोई शत्रु नहीं दुनिया में। अब जिसके मन में लोभ है उसका शत्रु कौन नहीं होगा जी? संसार में कोई कमित्र हो सकता है लोभी का? भाई शत्रु बन जाएगा, व्यापारी शत्रु बन जाएगा, पड़ोसी शत्रु बन जाएगा, समाज शत्रु बन जाएगा। पर जिसके मन में दैवी गुण है संतोष, उसका शत्रु कौन? संतोषी के सामने नमन कौन नहीं करेगा? जिसके मन में क्रोध बैठा हुआ है उसका दुनिया शत्रु है। क्रोधी का कौन अपना बोले? क्रोधी का कोई आदर करेगा? क्रोधी से कोई प्रेम करेगा? दुर्वासा जिसे सब कांपते थे, वशिष्ठ जी से सब क्या करते थे? प्रेम करते। तो क्रोध का आवेश मन के अंदर में सारी दुनिया हमारी क्या करती है? शत्रुघात नहीं, हम ही शत्रु हैं। अपने भीतर की भावनाएं बाहर में हमारी क्या होती है? व्याप्त। और मुंह होता मन में, तो मुँह भी कहाँ से आता है? मन में है वो तो वो बाहर फैल जाता है। उस समय आसक्ति की रज्जु में हम क्या आते हैं? स्वयं ही बन जाते हैं। तो अपने बंधन के कर्ता कौन बने? अपने दुख के हेतु कौन बना? अपना ही मन बना। तो इसलिए मन को शोधने की जरूरत है। जैसे कच्चा संख्या क्या होता है? शोधा हुआ संख्या क्या करता है? कुछ नहीं होता। ऐसे मलिन मन जन्म मरण के प्रभाव में आता है, तो विकारों से भरा हुआ। तो इसलिए मन ही क्या है? मलिन मन ही क्या? जीव का शत्रु। और जिससे मन जीत लिया उससे जग जीत लिया। क्यों? मन बस में हो गया तो दुनिया में कोई शत्रु नहीं। जिसका मन गड़बड़ है, खराब हो चुका है, उसका कोई अपना नहीं, कोई मित्र नहीं। तो हमको दूसरे को मित्र बनाने की, शत्रु मानने की आवश्यकता नहीं। शत्रु हमारे भीतर ही रहता है। और अभिमानी मन, अहंकारी मन, विषयाशक्ति मन, अविवेकी मन। इस मन को शोधन करने के लिए दरबार में आते हैं। मन को विषयाशक्ति से मोड़ करके, तो सबसे पहले मन को सुधारने का उपाय क्या? एक एक विषय से हटाओगे तो मन नहीं हटा। मन को क्या करो कि पहले शरीर से हटाओ। देह बुद्धि से जब मन हटता है तो फिर शरीर के लिए तो विषय चाहिए। कारण को पकड़ो, या कार्य निवृत्ति की जरूरत नहीं, कारण उसके लिए। जब देह विमान हट जाएगा तो फिर मन विषयों के लिए क्यों दिन बनेगा? शरीर के लिए विषय चाहिए, शरीर के लिए विषयों की जरूरत होती है। जब मन ये निश्चय करा रहा कि इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, बात तो था। फिर जब देह नहीं मानेगा तो देह के लिए क्यों जलेगा? क्यों पदार्थों का संग्रह करेगा? क्यों इसके लिए पाप करेगा? जिसको हम अपना नहीं समझते हैं उसके लिए कुछ करते चिंता भी, और जिसको अपना समझते उसके लिए रुकते हैं। इसी प्रकार जब देह को हम अपना नहीं समझेंगे तो इसके लिए मेरे पाप क्यों करेंगे? जितना पाप कराता है कौन कराता है? तो ऐसे मलिन मन जीव का क्या कहना है कि 4 प्रकार के मन। पामरों का मन किसके समान है? शत्रु के। शत्रु क्या करता है? दुख देता है। और विषयों का मन कैसा है भाई? संबंधी के समान है। संबंधी क्या करते हैं? थोड़ा सुख देते हैं। जिज्ञासु का मन कैसा है? मित्र के समान, मित्र के समान। मित्र जैसे नाश्ता पानी कराता है, ऐसे जिज्ञासु का मन अपना बुराई से तुला हुआ नहीं होता, थोड़ा सुख देता है। और ज्ञानी का मन कैसा है? यही के जैसे हमारे प्रत्युपकार न चाहते भी क्या होता है? अटूट सुख देने की चेष्टा करता, सुख देता। और 4 प्रकार की बुद्धि है। पामरों की बुद्धि क्या है? वेश्या की। सरेआम खुले बाजार पाप करने में भी वेश्या नहीं शर्माती। ऐसे पामर लोग लाखों की भीड़ में भी पाप करते नहीं खिंचाते, उल्टा अपना बल समझते हैं, अपने बुद्धि का प्रदर्शन समझते हैं। हम डट डट के पाप करते हैं सब लोग। और विषयों की बुद्धि पाप तो करती है, परंतु छिप के, कोई देखे। माल में मिलाते हैं, आटा में कईया पीस के मिलाते हैं, तेल में बेचक मिलाते हैं, कुछ मेल जोल करते हैं, तो छिप के। जैसे मध्यम पतिव्रता क्या करते? छिप करके मध्यम स्त्री कभी पाप करते, छिप के करते। पाप तो करना चाहते हैं मौका पाके करते हैं, जरा भरे बाजार नहीं करते। कितना फर्क है? इसी प्रकार विषयों की बुद्धि। और जिज्ञासु की बुद्धि कैसे? मध्यम स्त्री के समान। मध्यम परपति देखे कैसे? भात पिता पुत्र जैसे
ऐसे जिज्ञासु की मध्यम बुद्धि होती है, माने न तो ब्रह्म भावना और न संसार को पूरा दुख समझता है, मध्यम भावना में। और ज्ञानी की बुद्धि कैसी होती है? उत्तम पतिव्रता के समान, उसको एक ही ब्रह्म दिखाई देता है, दूसरा देता ही नहीं। और पामरों का चित्त कैसे होता है? काले धुएं के समान। जैसे काला धुआं रसोई घर में चढ़ जाए तो चौके को क्या करता है? रसोई घर को काला बना देगा। ऐसे पामरों का चित्त है, पाप से क्या हो रहा है? काला क्या हो रहा है? वहाँ पर सात झूठ की पहचान, महान दुराचारी, व्यभिचारी, पापी, चूर, कपटी, लंपट, उनके चित्त की अवस्था देखो, उनका चेहरा देखो, कितना भयानक। क्यों? मन का तेज चित्त पर आता है, जैसे मनुष्य करनी करता है उसका चेहरा वैसा ही बदलता है। और विषयों का चित्त किसके समान है? कच्चे पक्के आम के समान। कच्चा पक्का जो आम है वो न तो खाने के काम आता है और न ज्यादा डालने के काम आता है, बेचारा ऐसे दिन गिर रहता है। पर जिज्ञासु का चित्त किसके समान है? वो बादलों में चंद्रमा के समान है। और ज्ञानी का चित्त किसके समान है? शरद पूर्णिमा निर्मल आकाश के समान है। निर्मल आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा एकदम उदय रहता है, तो उसके ऊपर आवरण नहीं आता। और पामरों का अहंकार कैसा है? एक लट्टू के दायरे में, वो खाली अपना पेट पालना जानते हैं, देवी बच्चों की भी फिक्र नहीं। और विषयों का अहंकार किसके समान है? एक ग्राम पंचायत के समान। जैसे ग्राम पंचायत वाला एक ग्राम पंचायत में अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, ऐसे परिवार पालू अपने परिवार को कमा कर खिला देते, उसमें कहते हैं हम बहुत कुछ हम करते। उनका अभिमान इतना ही है। और जिज्ञासु का अभिमान कैसे होता है? उसका होता है छोटे राजा के अहंकार के समान होता है, अपने गुरु भाइयों में गुरु बहनों का आगे उसके बढ़ने की परिधि नहीं। और ज्ञानी का अभिमान कैसा होता है? चक्रवर्ती राजा के समान होता है। चक्रवर्ती राजा सारे ब्रह्मांड को क्या समझता है? अपना ही समझता है, अपनी प्रजा समझता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी सबको क्या समझता है? सब मेरा ही। वहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव रंचक मात्र। ये चार स्थिति मन बुद्धि चित्त अहंकार की। अब हम लोग को देखना चाहिए कि हमारे मन की कौन सी स्थिति। अब पामरों से विषयी, पामर तो नहीं है, विषय से जिज्ञासु की कोई, जिज्ञासु से विज्ञान। जब मन ज्ञान की श्रेणी में पहुंच जाता है तो मन से हो जाता है। इच्छा, द्वेष, भय, मोह। पामरों को इच्छा किसकी होती है? नाजायज विषय की इच्छा होती है, जो भी मिल जाए चोरी जारी करके मार कूट बस खाना भर। पामरों का द्वेष प्राणी मात्र से होता है, जो कर्म करते हैं इससे कोई को भी अच्छे नहीं लगते। और पामरों को न तो नरक का भय होता है, न भगवान का भय होता है, न समाज का भय होता है। ये किसका भय होता है? खाली राज कर्मचारियों का भय होता है कि पकड़े गए तो फांसी के दंड पर उतर गए, इतना ही भय होता है उनको। भय, इच्छा, द्वेष, भय, मोह। और पामरों को मोह का, मोह क्या है? अपने शास्त्र का भी मोह, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, धर्माधर्म का, कर्तव्य अकर्तव्य का भी मोह, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी उनको मोह। काज अकाज लहियो नहीं, गयो मोह बदल बंद, असूर खोज मगना चहो गयो। क्या करना और क्या नहीं करना इस बात का इसको ज्ञान नहीं। और मोह रूपी पास में फंस करके धर्म बन की प्रभावित और अपने स्वरूप का भी उसे ज्ञान है ही। विषयों को इच्छा किसकी रहती है? माने न्यायपूर्वक कमाए हुए धन की उपभोग करने की इच्छा होती है, चोरी डकैती करके नहीं। और भय किसका होता है? उनको पापों का भय। विषयों को पापों का भय होता है, पाप करने से नरकों में जाना। और थोड़ा समाज का भी भय होता है, थोड़ा भगवान का भी भय। इच्छा, द्वेष। और द्वेष किससे होता है? जो उनके सुख में बाधा डालते हैं उनसे उनका क्या होता है? विषयों को पापों का भय होता है। इसको कर्म का विषय किसको करते हैं? जो आपने यहाँ पाठ पूजा करने वाले धर्मात्मा से विरक्त है उनको विषय। तो लोगों को पापों का भय होता है कि कोई का दूसरे का धन मार देंगे, उसका धन भोगना पड़ेगा, कोई की बहू बेटी को छू लेंगे तो नरकों में जाना पड़ेगा, गौ हत्या हो जाएगी हाथ से तो महान पाप लगेगा, पाप जैसे बच करके लगते। ये भय होता है, तो कर्म करने के लिए उसका इच्छा, द्वेष और भय और मोह। अपने स्वरूप का क्या होता है? उनको मोह होता है। और धर्माधर्म का भी ज्ञान नहीं, थोड़ा बहुत अपना कर्तव्य का ज्ञान था, भाई व्रत की रीति निभाना हमारा कर्तव्य है, कितने मात्र है और कुछ ज्ञान नहीं। वो भी एक ज्ञान में क्या है? पड़े नहीं है। जिज्ञासु है उसको इच्छा किसकी होती है? मोक्ष की।
केवल एक मुक्ति चाहता, जिज्ञासु कुछ नहीं चाहता। आशा एक राम की जिसे विनंती हो वो राशि ने जिज्ञासु सोए प्रेम विकाट हो याम, वो क्या उठे ने क्या एक राम, श्रद्धा अशोक सहित सतुर के जावे पासा, सुन धारे उपदेश सतगुरु हो जाता। तो जिज्ञासु में भीतर किए हुए भगवान से मिले जाते जिज्ञासु। और विषयों से क्या होता है उसको द्वेष होता, विषय विषय में द्वेष होता, गुरु की संराग सुविख्याता को कही विषयों से उसका द्वेष, विषय उसको जहर के समान। और भय उनको किसका होता है, प्रमादी मन का भय होता है, और नरकों का भय होता है, समाज का भय होता है, भगवान का भय होता है। इसलिए जिज्ञासु के किसमें अर्थ में क्या बना रहता है, और वो मैंने धर्मशास्त्रों का भी सत्संग में ज्ञान से ज्ञान होता है, थोड़ा अपना कर्तव्य का भी ज्ञान होता है, स्वरूप का ज्ञान। और ज्ञानी जो है वो आपत काम अभेदर्शी होने के कारण इच्छा देश भय मोह सबसे बेहतर करता है। तो ज्ञानी को इच्छा कोई चीज़ की भी होती है, और ज्ञानी सबको अपना रूप समझता है, इसलिए उसका द्वेष भी किसी से नहीं होता। और ज्ञानी को अपने अलावा दूसरा भागता नहीं, इसलिए उसको भय भी नहीं होता। और शास्त्रों का भी ज्ञान करतल है, और अपने सुख का भी बोध है, और कर्तव्य कर्तव्य का भी ज्ञान। इसलिए इच्छा देश भय मोह से रहित ज्ञानी का। तो चार श्रेणी बताई, अमर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब हम लोगों को क्रम से अपने आगे प्रगति बढ़ानी है कि जिज्ञासु से आगे बढ़े। पहले जिज्ञासु की श्रेणी में पहुँचानी, जिज्ञासु की श्रेणी होती है, और जिज्ञासु की श्रेणी जब परिपक्व हो जाती है नहीं रुक जाएंगे मन। हम क्या बन रहे हैं, मन को देख रहे हैं, हम तो बड़े बनाने न बने न बिगड़े न बनना न बिगड़े, जो बिगड़ा उसी को सुना, मन को। मन भूला हुआ था, मन प्रमादी है, मन ही को ठीक था। मन की चाल, मन को डांटो मत, मन को समझाओ, मन को रोको मत, मन का प्रभाव बदले। कहते आप मन को रोकोगे नहीं ये मत खा, तो सर जरूर खाना चाहिए। बच्चे को आप रोको मत, बच्चे को रोको, बच्चा कोई चीज छू रहा है मानो न छू, तो और ज़्यादा उसको पकड़ने की प्रयत्न करता है। उसको छुड़ाना हो तो कोई दूसरी चीज़ के हाथ में पकड़ा दो, उसका ध्यान उस तरफ हो गया, उसका सही से बुझ गया। और तू मत छू, तब देखो बच्चा, और दो थप्पड़ लगा दे अच्छी के लिए तो ऐसे मन को रोक करोगे तो मन मत करोगे, और मन को मोड़ दोगे तो मन मोड़। मन को परमात्मा की तरफ मोड़ दो, विषयों के लिए रोको मत। जब समझ में आ जाएगी परमात्मा की महानता, विषयों से छुट्टी रहेगी। और आप कहोगे नहीं नहीं देखना, नहीं खाना, नहीं चाटना, नहीं छूना, तो मन और ज़्यादा नहीं। इसलिए मन के साथ में ऐड मत करो, मन को लात मत मारो, मन को डांटो मत, मन को प्यार से समझाने से मन बहुत महापुरुष मन को प्यार के द्वारा समझाते हैं। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, ब्रह्म विद्या के द्वारा मन को महापुरुष ने कहा निरखत चलो मन गुमान भयानक दईने मोहन दी गरी निरखत चलो मन चलो मन दूर है तेरी
मार्ग सूक्ष्म उसमें चलना बड़ा कठिन है। एक तरफ तो मोह, एक तरफ अभिमान, और बीच में काम पूरा दिन। अब बेचारा मन जाए तो सतगुरु का हाथ पकड़ लो तो गुरु सत्रों के बीच से ले जाएंगे। चूल्हे की साथ होती है तो चोर बदमाशों का विरोध बातों का सब जाएंगे। ऐसे त्यागी वैरागी समदर्शी ब्रह्मनिष्ठ शांत चित्त संगम साधन सहित सतगुरु का जो हाथ पकड़ लोगे तो विकार अपने आप मार्ग दे देंगे और आप अपने घर में पहुँच जाओगे। तो हमारा मार्ग दूर है, जिसको हम अपना घर समझ रहे हैं, जिसको हम अपना मार्ग समझ रहे हैं, मार्ग को पांच विषयों से परे गुणातीत पद है, वहाँ पर गुरु ही पहुँचा सकते हैं। इसलिए सतगुरु की गाइड का हाथ पकड़ के चलो तो अपने घर में पहुँच जाओगे। ये कलयुग में हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई, कैसे मिले और उनका ही मार्गदर्शन दिया हुआ है जिसमें हम सुखपूर्वक चलते हैं। हमारा विचार करते थे कि हमने तुम्हारे को दुख वाले लोग को बना दिया, राज विद्या राजगुरु पवित्र उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म सुखम गली कुछ नाम रूप की गलियों में नहीं घुसना, सकाम कर्मों के निहर मार्ग में नहीं जाना, भोग के उच्चर मार्ग में नहीं जाना, सीधी सड़क जा रही है एकदम आप में चले आओ, कोई तुम्हारे को पता नहीं। ऐसा मार्ग से नीली रोड दुख वाले लोग पकड़ा दी है। अब इस मार्ग से मुड़ करने चलते लगे लागत है, भय भागत है। पुरुषार्थ करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, वैराग्य को सम्मुख रखेंगे तो मन आसानी से इंद्रिय साधनों की उसके साथ रखे और ज्ञान की रक्षा करे। अब सत्संग किसके लिए करना? विवेक से पूर्व तो सत्संग किया जाता है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, और विवेक होने के बाद जो सत्संग करते हैं ज्ञान की रक्षा के लिए। अब ज्ञान की रक्षा करनी है, जीवन तपोमय बनाना है, विवेक की वैराग्य बनाना है, उपनिषद का मनन करना है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, सेवा का भाव, प्रेम का भाव, ये सब साधनों से मन क्या होगा आगे चला जाएगा और पश्चिम भाव से रखे जाकर भाव गया। सायंकाल करेंगे। अब रामायण जी सबको देखना है, जलपान भी करना है। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमले शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जो भिरांचि शंकर सम
दूर हो सब खटका, सब जग भूला भटका दूर हो सब खटका, जीवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, जीवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, इस दुनिया को साची माने, इस दुनिया को साची माने, खेल तमाशा लटका दूर हो सब खटका, खेल तमाशा घटका दूर हो सब खटका, जीवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, जीवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, करना है सो कर ले जल्दी, करना है सो कर ले जल्दी, उड़े जान की चटका दूर हो सब खटका, उड़े जान की चटका दूर हो सब खटका, देवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, जीवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, पर पोत धरी जो अब की, सिर पर फोड़ धरी जो अब की, गुरुदेव ने झटका दूर हो सब खटका, गुरुदेव ने झटका दूर हो सब खटका, देवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, जीवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, ज्वाला प्रकाश ले ज्ञान दंड को, ज्वाला प्रकाश ले ज्ञान दंड को, तोड़ भरम का मटका दूर हो सब खटका, तोड़ भरम का मटका दूर हो सब खटका, जीवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, जीवो ज्ञान का घटका दूर हो सब खटका, गुरु सतगुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। भगवत स्नेही प्रेमियों, परमात्मा की प्राप्ति को चाहने वाले मनुष्यों, महापुरुष हमारे को चेतावनी देते हैं कि अपना जो काम करना है जीव जल्दी करिए, समय का कुछ पता नहीं। हम कहते हैं काम कल कर लेंगे, न मालूम कल आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए सुबह से शीघ्रम हमारे शुभ काम में विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्यों काल हर समय सब जीवों को अपने जबड़े में दबाया रहता है, खाली मुँह बंद करने के लिए। और फिर हम यदि मृत्यु को दूर माने और मृत्यु हमारे को दिखे नहीं, तो हम अपने कार्य से बच सकते हैं। हम समझते हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं, पड़ोसी मर गया हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये प्रति क्षण मर रहे हैं, एक दिन में नहीं मरेंगे, रोज मरेंगे। देखो बाल्यावस्था मर गई, युवावस्था मर गई, बुढ़ापा आदम का, इसके जाने में कितने दिन लगे। अभी एक दिन आया कि क्रम आया, जैसे नदी का प्रवाह दिन प्रतिदिन रात दिन चलता रहता है, ऐसे ही संसार की नश्वरता हमारी को रात दिन प्रतिदिन होती। संसार की सब वस्तुएं बनती बिगड़ती है सदा, क्षण एक सी रहती नहीं, बदला करे है सर्वदा। आत्मा सदा एक रस सतक्लेश शाश्वत मुक्त है, ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता। संसार की चीजें सब प्रतिक्षण, ये नहीं कि कुछ काल के लिए स्थायी है। इसका संसत्य की संसार है, बदलने का नाम ही क्या है? संसार है। तो एक देवान देव भगवान आत्मा सबके अंदर जो विराजमान है, सबका रूप है, वो नहीं बदलता। इसलिए आत्मा की पहचान करने के लिए भगवान ने भगवान को दी। अब संसार को बनाने के पीछे लगी हुई है,
संसार बनेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं और राम से जीव का मिलन होगा नहीं तो हमारा जीवन बहुत खत्म हो। तो पियो ज्ञान का गटका, दूर हो सब खटका। ये जन्म का खटका है, ये जो मन विकार का खटका है, जो जमराज का खटका है, भय है, ये सारा ही खटका ज्ञान का गुटका पिलो के द्वारा खत्म हो जाएगा। तो अपनी पहचान होने के बाद मौत का भय मन से और देह में पड़ा रहता है तब मौत के भय से भय तो लगता है कि अन्य उपाय से बचना चाहता है, शरीरों का सहारा लेके बचना चाहता है, देवताओं का सहारा लेके अमर होना चाहता है और धन जोगन का सहारा लेकर के टिकना चाहता है। काला धन जोगन उड़ जाएगो जैसे उड़े कपूर और नारायण गोपाल है। परसों कपूर की माला चढ़ाई थी, कितनी सुंदर है, क्या नाम निशान देखा रेशम दे गए, तो सारा कपूर कहाँ गए हो। ऐसे ये जीवन जो दिखता है क्या हो गया, जवानी की रात हो गई नहीं होगी, बाल सफेद हो रहे नहीं होगी, जवानी की रात। अब शेष क्या बच गई, रात। अगर आए कि न जाए वो बुढ़ापा देखा और जाए कि न आए वो जवानी देखी। दुनिया तेरे मोला मेरे खाने देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जाएगी, यहाँ की सब चीज़ आनी जानी है, रहने वाले को इसके महापुरुष संसार से कहते हैं कि धन की प्रीति कुछ नहीं जो पल में आगे जाए, और कन्या की प्रीति कुछ नहीं जो पल कर जाए बसाए, प्रिया की प्रीति कुछ नहीं जो बीच में छट जाए, पुत्र की प्रीति कुछ नहीं जो स्त्री का बन जाए, और मित्र की प्रीति कुछ नहीं जो चले न जपा पाए। स्वार्थ सिद्ध होता और मित्र भी नहीं मुझसे बोलता। तो कहते किसकी प्रीति करो, और प्रीति करो भगवान की, जब लोग करो सहारे कि प्रभु की प्रीति करनी चाहिए। भगवान जीव को पकड़ना जानते, छूना नहीं, और संसार पकड़ना नहीं जानता, छूना ही जानता। पकड़ वक्त रखा है उस समय भी क्या हो रहा है, छूट जा ही रहा। 21,600 श्वास जा ही रहे क्या बनेगा, तो क्या टिके नहीं जाए, पर हमको लगता है टिका। किसी का नाम है माया, इसी का नाम माया है। संसार बदलता हुआ भी हमारे को नहीं दिखता, संसार मरता हुआ भी नहीं दिखता, जो का जो स्थायी दिखता है। ये क्या अज्ञान, अज्ञान असत जगत को क्या दिखाता है, सत्य दिखाता है, और सत्य परमात्मा को क्या कर देता है, छिपा के रखता है। तो जीव क्या होता है, भटकता है। इसलिए कहते सत्य को सत्य, सत्य को सत्य ज्ञान करके जल्दी से अपना खटका मिलता है। यो ज्ञान का उसका दूर हो सब खटका, तो क्या होगा, खटका होगा। खटका लेके चले गए, जहाँ जाओगे वहीं खटका साथ में। खटका किसमें, देह बुद्धि में खटका है। जब देह बुद्धि का त्याग नहीं करोगे तो जितने भी पाप ताप चिंता दुख ये सब हमारे साथ। माया मरी न मन मरा, मन मर गए शरीर, पर आशा कृष्णा ना मरी। माया मरे नहीं, मन मरा नहीं, और खाली स्थूल शरीर मर गया तो क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ज्ञान के बिना मृत्यु नहीं होगी, फिर जन्म होगी, फिर मरोगे, फिर आओगे, कोई जोड़ियों में घूमोगे, कहीं न कहीं कष्ट उठाते फिरते ही रहोगे। तो अब चेत जाए, अब ये समान हाथ में आया मोटा दुर्लभ मानुष होते ते ही नाम छड़, मनुष्य दुर्लभ ही है, अच्छा नहीं। अब ये हाथ में आज तो है, पता नहीं क्षण भर बात रहेगा नहीं। ये लखू राम का भक्त हुआ, तो लखू राम का जो भक्त था उनके घर में 3 प्राणी थे, एक तो पत्नी थी, एक लड़की थी और एक लखाराम भक्त था। तो उनके गए तो भिक्षा मांगने के लिए एक संत आए, उन्होंने भिक्षा मांगी। फिर कहा तुम अपना अनुभव सुनाओ कि तुम्हारे को कितना जीवन दिखता है। तो उसने पिता ने कहा कि मेरा जीवन मतलब 2 दिन का है। माँ ने कहा कि कल भर का है, और उसने कहा, लड़की ने कहा कि क्षण भर का है। तो लड़की हाथ हो जाते हैं, तो लिखा पड़ी हमारे पास में रजिस्ट्री के लिए 2 दिन का दिए हैं, आप बता सकते हो कि हम पत्रों का दिए हैं। और अम्मा भूरिष्ठों को माँ कहती हम तो अरे 1 दिन का जीवन मानते हैं, ये भी भूल जाए। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सांस आवश्यक है, सांस आ रहा है, ये सांस आया, अगला सांस आएगा, ये जाएगा, कुछ पता नहीं। तो महात्मा जी मेरा तो ऐसा रिश्ता है। अब तीनों में से बढ़िया रिश्ता किसका निकला, लड़की का निकला, और दूसरे का रिश्ता गड़बड़ था। और हम लोग कितने बच्चा जीवन मानते हैं, हम तो मानते हैं 100 साल के अंदर। 100 साल में तो 50 साल से भी छोटी आयु हुई बरसने की वजह से, और भी आयु नित प्रति क्या होती जा रही है, और हम इस आयु के ऊपर में विश्राम करते हैं। महापुरुषों ने कहा ये सुंदर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने की नहीं, मलियागर की तुति वायु सुंदर, कल प्रातः को जाने नहीं। हरि नाम सुमरने हरि रचना,
फिर अंत समय में ही नहीं। लोग कहते मरेंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे, जान लीजिए तो बस की बात है। उस समय जबान पे ताला लग जाएगा, नाम लेना तो दूर रहा, पानी भी मुंह से नहीं मांग सकोगे, ऐसे करते जाओगे। मन की मन में रह जाएगी, बोल नहीं सकोगे। तो प्रभु ने ताला खोल रखा है। इस वाणी से प्रभु का नाम उच्चारण कर लो, प्रभु का उच्चारण कर लो, और बाद में कोई ऐसा रूप आ गया, ऐसी कोई एक महान घटना घट गई, जब पानी से पाषाण के समान पर देखते रहेंगे, तो ये हर समान एक जैसा है। ऐसे हमारे को अपना मुख्य कार्य कर लेना चाहिए। ये सुंदर जीवन की कविता आज सुंदर जीवन के कली के समान, फूल के समान खिला हुआ है। ये पता नहीं कि कल प्रात को जाएगी, कल प्रात को रहेगी नहीं रहेगी। मलयालम की सुंदर वायु इस सुंदर कल की काल में ठंडी ठंडी हवा चले, ये न मालूम कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और कल ये हाथ कुठार में ये चित्ता सुंदर कल से जुड़ी निकली काल है। एक कुठार लेके फिजा मारने के लिए जीवों को रोजाना मारता, दिन रात की कुल्हाड़ा, और सब जीवों को क्या करता है, काटता है, सब शरीरों को विनाश करता है। हम कहते हैं आयु बड़ी हो गई, आयु बड़ी हो गई, छोटी हो गई, उम्र के दिन चले गए कि जमा भाई खाते में जमा। पीछ के मुड़ के देखो क्या मिलेगा। एक अंधा था, वो रोजाना क्या करता, रस्सी बांधता मुझे कि मैं रस्सी को बेच लूँगा और उससे अपना क्या करूँगा, निर्वाह करूँगा। अब रस्सी बांधता पीछे नहीं तो बैठा हुआ था भैंसा, उसको क्या करता जाता था, चबा चबा के देखा जाता। अब वो दिन भर मान बन के बेचारा शाम को हाथ देता तो एक दिखता रस्सी भी नहीं, फिर मार के रह जाता। अब उसका दृष्टांत है, दानिष्टान में गिराते हैं ऐसे जीव क्या अंधा है, और ये अपनी आयु के ऊपर बहुत तमन्ना बांध बांध के संसार के पदार्थों को संग्रह करता है। मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, और काल रूपी जो रहता है वो सबको चरण कर जाता है। पीछे घूम के देखो का जीरो, इतने जीवन के अंदर हमने खाया पिया, दिखाओ कैसे रखा हुआ लकड़ी बांधी हुई। यहाँ भाई गाय के घी का लड्डू खाया, कितना बढ़िया बढ़िया केसर कस्तूरी का पानी पिया, कितना काजू बादाम पिस्ता खाए, इतने गोंद के लड्डू जाने के डिब्बे खाए, इसके रबड़ी मलाई दूध किया, उसकी पुष्टि कहीं रखी हुई है। शरीर करके क्या हो रही है, ठीक है, आँखों की ज्योति भाग रही है, पीछे क्या रह गई, जीरा रह गया कुछ नहीं। एक अंधा था, चाची कुत्ता जाता रह सकती कि मैं आटा पीस करके मजदूरी ले लूँगा, और कुत्ता बैठा बैठा चाहता रहता। अब सारा दिन चक्की चलाता और शाम को हाथ मारता, उसकी आटा नहीं याद हमारा। हम भी अंधे की तरह चक्की चलाए जा रहे, जब संसार में कुछ कर रहे, हमारा कुछ बढ़ रहा है, हमारा कुछ बढ़ रहा है। लड़के को ब्याह दे तो हमारा कुछ बन जाएगा, लड़की को ब्याह देंगे तो हमारा कुछ बन जाएगा। और मूत्र रूपी कुत्ता चाटता जीवन की पत्तल को, जीवन की चक्की को चाटता। हमारे हाथ में एक झांका दाना भी मिल जाएगा। तो इतनी भाग दौड़ करके हम क्या लगे थे, रीते के तो रात में क्या करना पड़ेगा, आते दिन पाते गए या नहर के पाते पछताएगा। जवानी थी भगवान से मिलने की, साधन करने की, सत्संग में जाने की, उसको सबने खो दिया। अब बुढ़ापे में अपराधी कहीं ने नहीं दिया जवाब, फिर आगे हम पश्चाताप कि आज हम अपने जीवन की आहुति देते हैं। तो भाई पश्चाताप न करना पड़े, हम अपना काम जल्दी जल्दी करें, तो परमात्मा के मिलने की शक्ति सबके लिए। उस शक्ति का जब तक हम और प्रकटन नहीं करेंगे उसका साधन के द्वारा, तो हम जीवन का फल आयुषा च फलकुल यौवन की रुचि फल स्थित है। जल चित्त के समान भाव सर्वहानमान घटा के छटा स्थिति है। कंठ वो अलिंगना को ताते के अंगना को ताते जो आनंद सो नचीर सो रहत है। नर काय पाय नर स्वस्वरूप चित करो भाव भय सिंधु सरो पुण्य समुद्र। लक्ष्मी जी ने कहा ये मनुष्य शरीर कलिंग करो, जल की लहरों के समान क्या है, ऐसे भगवान कर नाग्रवत चल यानी कान है हाथी का बच्चे का, जैसे कान हिलता रहता है ऐसे शरीर हर समय क्या होता है, क्या स्थिर नहीं है। और स्थिर दिखता यही है, यही है अंदर। महापुरुषों को स्थिर नहीं दिखता, और ये कौन क्या दिखता है, जो हम कैसे मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, हमारी मेहनत नहीं होता। मेहनत सरफ के मुँह में पड़ा हुआ है, और फिर मच्छर खाने की क्या करता है, इसका करता है।
उस मूड को ये पता नहीं कि मैं तो काल के जबड़े में बैठा हूँ। ये 7 बार बंद रहती थी, 12 महीने, ये सब क्या है? काल का हम उसके भीतर बैठे हुए और काल हमारे को रोजाना क्या कर रहा है? चबा रहा है बस गले की। और हम भोग की, मच्छर खाने की, संसार का मोह दिलाने की बड़ी बड़ी अभिलाषा लेकर के परमात्मा की तरफ मन। कभी किसमें वैराग नहीं होता। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर, और जगत चलेगा काल का, और कुछ मुख में झूठे सुख को सुख कहे और मन में मोर माने फूले नहीं सवाल जब जो आज मेरे भी भागता है। और काल चलेना जगत का, ये जगत सारा क्या काल का चलेना है। जगत चलेना काल का, कुछ मुख में कुछ को तो फाँक लिया काल और कुछ को पल्ले में डाला था फाँक लिया। हने हनत हने को उत्तम मध्यम मंद और घने घने बरोबर सर्व को आके काल समझती है, किसी को नहीं छोड़ेगा। राजा महाराजा कोई हने घोषों को तो हन लिया और हनत वर्तमान में हन रहा और भविष्य में क्या करेगा? हने छोड़ेगा। उत्तम मध्यम मंद, उत्तम में तो किसको ले लिया? राजा महाराजा। मध्यम में किसको ले लिया? देश का उत्तर। और नीचे में क्या ले लिया? सब जितने भी मिले कितना ले लिया। काल किसी को छोड़ता है? सबको काल अपने गाल में दबा लेता है। उस काल से बचने के लिए अकाल पुरुष को जब तक नहीं प्राप्त करोगे तो काल से रिहाई तीन शरीर का अभिमान जब तक बना रहेगा तब तक काल से जरूरत नहीं। और 3 शरीर का अभिमान से ऊपर उठ जाओगे पूर्णातीत अवस्था में तो वहाँ पर काल का बल। एक आत्मा को मृत्यु नहीं मार सकती और बाकी संसार की कोई वस्तु को भी मृत्यु नहीं होती। सारा विश्व काल के जबड़े में घुसा जा रहा है। काला की 2 पाटन आए थे, साबित रहा चलती चलती देखते दिया कबीरा रोज 2 पाटन आए थे। और कौन सा साबित रहता है? जो तीर के पास में पहुंच जाता वो दाना साबित। और पाठ में घूमता है। ऐसे ही जो परमात्मा में तद्मय हो गया है वो जीव जन्म मन के प्रवाह से निकल जाता है। और बाकी पुनर्की जननम पुनर्की मरणम और पुनर्की जननम, बार बार जन्मते, बार बार मरते, बार बार। तो कहाँ तक ये दुख हम उठाते हैं? क्या तो काल किसी को नहीं चाहिए। कहते भाई यादव, यादव कितने थे कृष्ण भगवान के? 56 काल छोड़ा। कहते भाई यादव सगर सुख, कहते भाई सगर राजा के पुत्र कितने थे? इतने प्रतापी जीत का किया, उनको क्या किया? भस्मीभूत किया नहीं क्या? कपिल के खिलाफ से। कहते भाई यादव सगर सुख, कहते भाई जात हो न जाने के तरैया पर भात की दिन होने के बाद में तारा कहाँ जाते पता चलता है? कोई तारों पता नहीं दिखता। ऐसे मृत्यु आती है तब इतना ही निकला पुत्र सवाल बनाती और 13 घर सब चौपट छोड़े। हम 1-1 2-2 पुत्र पर 5-7 पुत्र पर क्या अभिमान है? तो मौत से नहीं, किसी का भरोसा नहीं है। यदि सत्य हो तुम्हारे मन में भय नहीं है। हर समय देवी देवता को सुगंध शास्त्र मनाते रहते कुछ बने खटका है। इसलिए यदि मरने वाले नहीं तो फिर क्या दरकार हमारे को मनाने के? ये तो हमारे मनाने से ही नहीं रहेंगे। खाना काट की ओट से काट बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जा रहे। चार की ओट से 4 बचे नहीं, सिर पड़े तब दोनों को मारे। चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दोनों को खाए। देह की ओट से देह बचे नहीं, मौत पड़े तब दोनों को मारे। तो हम किसका सहारा लेंगे? नफ्स का। हम सोचते पति हमारे को मौत से बचा ले, बचा ले। लड़का सोचता पिता मेरे को मृत्यु से बचा लेगा। तो शरीर जाने वाले को इसको बचा नहीं सकता, रख नहीं सकता। इसलिए जैसी स्थिति शरीर की उसको समझते हुए जो त्रिकालवाद जिसको मौत छू नहीं सकती उस परमात्मा को पहचान लो, उसके अपना स्थान बना लो तो फिर झगड़ा सकती है। ना तन ही रहा ना मन ही रहा, गुरु मिले तो झगड़ा खत्म। तो झगड़ा अब मिटा लो, अब नहीं मिटा तो फिर झगड़ा जहाँ जाओगे वही जी का झगड़ा। कभी भूख प्यास का झगड़ा, कभी परिवार का झगड़ा, कभी जन्म मरण का झगड़ा, कभी बीमारी का झगड़ा, कभी घाटे का झगड़ा, कोई अंतर झगड़े। अब हाईकोर्ट चले जाओ आपका झगड़ा नहीं हो जाएगा।
ये झगड़ा इसी अदालत में मिल सकता और कहीं भी हमारा नहीं मिल सकता। तो कहते भाई आदर सगर सुख कहते भाई जाता हूँ न जाने को करैया परवासी बलि वेणु अमृत मान धाता प्रहलाद कहाँ लग कथा कहूँ रावण। बलि कितना बलवान था, रावण को इच्छा नहीं तक नहीं, बलि राजा जो भगवान को 3 पैंट की अपने सिर पर रख के दिया, पता नहीं कितना रहा बलि में, कितना बड़ा दादी होते भी नहीं रह पाया बलि। और वेणु राजा, वेणु राजा की आती ना कथा, वेणु राजा जिसमें भागवत के अंदर में वो कितना अन्यायी था, कितना बलवान था, सबको दूर लेता था। क्या वो राह संसार में बना रहा है? बलि वेणु अमृत कितना बड़ा धर्मात्मा था, अमृत का कितना प्रभु का आनंद प्यारा भक्त था, पूरी काल करके और हाथ भी नहीं है, मान घाता आदि कोई नहीं है, तो हम आप रह जाएंगे। बलि वेणु अमृत कहते भाई आदर सगर सुख कहते भाई जात होने जाने जो करैया पर भाती बलि वेणु अमृत मान धाता प्रहलाद, प्रहलाद पिता भगवान का उत्तरा कहो लगा कहो कथा रावण खया थी। रावण कितना प्रसाद का मूर्ख को पानी से बांध रखता था, एक दिन समा गया तो बचा अयाती राजा हजार वर्ष की आयु तेरे पुत्र के भी आयु लेकर के खूब भूख भूखा क्या मैं पेट छोड़ा, तो हमारी रात की आयु कितनी है कल कल उस चपल बिजली बादलों में बिजली चमकती है ऐसे आयु, उस आयु को स्थायी मान के पर हम खाने पीने में बस, तो हमारे जैसा अंधेरे में कौन है। चलने के दिन रहे थोड़े किस संग ये मतलब थोड़ा सा दिन है किससे कृत कर रहे हैं। अब तो यहाँ की प्रीत हमारे को हृदय से उठानी चाहिए और प्रीत किसमें करनी चाहिए जो साथ रहता है, प्रभु ही हमारे अंग संग रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। प्रीत करो निकास का जाता होंगे नाश, आखिर को पछताओगे गले छोटे चलेंगे। हाय मैं घर छोड़ के जा रहा, हाय मैं बच्चों को छोड़ के जा रहा, हाय मैं पत्नी को छोड़ के जा रहा हूँ, हाय मैं पति को छोड़ के जा रहा हूँ, हाय मैं बंगले रंगे छोड़ के जा रहा हूँ। चिल्लाती क्या ले जाऊँगा, मैं तो सुई भी जाएगी मेरा भी जाएगा। इसके बदले में पाप बटोरा, ये झूठ कपट किया, ये धोखा पेश किया, उसको बटोरती वो क्या जाएगा। दुनिया तेरी मोला मेरी पानी देखी हर चीज यहाँ की आनी जाए, तो जाए के न आए हो जवानी देखे जो आए के न जाए हो बुढ़ापा, बुढ़ापा जाएगा नहीं देखी लास्ट स्टेज है। अब वृद्धावस्था आने से यदि भगवान में मन में लगे तो इससे बच्चों क्या पाप, इससे और क्या पाप होगा। क्यों जवानी तो जीव बंदा कर काम आदि की अंधेरियाँ पर बढ़ाती है, खाने पीने घूमने में जीता पागल, पर उसके बाद तो होश आना चाहिए। हमारे पेट सफेद हो गए, नेत्रों की ज्योति जाने लग गई, दांत टूटने लगे, त्वचा में जल्दी परेशानी लिया क्या करने कितनी होने लगी, जरा जरा सी शक्ति शरीर में रहेगी। पहले जवानी वाली शक्ति रही, जरा नाम किसका, जरा जरा सी शक्ति, थोड़ा सा खाया हुआ बच्चा है, थोड़ी सी नींद आती है, सब चीज क्या हो गई है जरा जरा। पर यहाँ पे भूख की लालसा जरा कृष्णा सुन गई मेरे मन से पाप अजहुन दाती जन्म के साथी नन गई ज्योति गई नैन से कृष्णा सुन गई। साथी सब जा रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, बाल पक रहे हैं, ज्योति जा रही है, पर कृष्णा जवान हो गया प्रसाद देने, संबंध भी कोई नहीं है, बूढ़े से कौन बात करे, तो फालतू हो जाते हैं, जैसे उल्टी उल्टी गद्दी चीजें फालतू हो जाती है, कोने में पटक देते हैं। अरे बूढ़े बोलिए कोई बात बोलता है, अब आने वाला है उस समय तैयार हो जाओ, तो ऐसे राम भजन में लग जाओ, यदि भगवान का भजन करोगे तो दुर्दशा नहीं होगी, ये तो तैयार है। क्यों मन स्नान नहीं रहेगा, स्नान नहीं होगा, विचार से उनके पास कोई नहीं आता तो मौज है कि चलो हम तो अपना भजन करेंगे, रात बैठे क्या करेंगे, रेस्ट की चर्चा करके हमारी बुद्धि को चंचल करेगा, बहिर्मुख करेगा, भजन और जो मन बातों का भूखा है और प्रभु में लगता नहीं, पदार्थों का भूखा पदार्थ लगते नहीं, उस मन की क्या पता, वो होली जलती है ऐसे जलते, उनके हृदय की जलन बुझाने वाला कोई संसार में पैदा नहीं, रोते जाते हैं रोते, तो क्या ये मानव जीवन है तो तिरकने के लिए तरफने के लिए भगवान ने दिया कि हर समय प्रभु से मिलिए,
इतना सुंदर जीवन, इसको हमें ज्ञान से क्या करते नष्ट करना। और जब एक बात तो जीवन क्या बन जाता रहे, कहाँ लग कथा कहूँ रावण अयात की, केवल बचन पाए काल कोट की सेना, भांति भांति सेना सजी घने दुख घात की, बहुत दुख दुनिया को दिया, चतरंगी सेना ने संसार को मत के डाल दिया, किंतु वो इस काल से, और काल किसी को नहीं, इसलिए काल से आए पहले पहले अपना काम कर लो। पानी का नल का आता तो जल्दी पानी भर लो, जल्दी पानी भर लो, नल को जितने पानी पिया दो, जल्दी पानी भर लो, जल्दी पानी भर लो, पानी चला जाएगा मालूम है, पर जितनी देर उतनी तो भर लो, प्यासे नहीं मरेंगे। ऐसे श्वास चल रहे थे तो राम भजन की थैली भर लो, बाद में क्या होगा, श्वास बंद, मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा एक जोर से झोंकाया तो ऐसी बीमारी का आया धक्का, कैसे क्या अभी तो साधन का नाम मोक्ष का द्वार मिला हुआ है, इससे राम की करता है, तो झूठे शरीर से सत्य परमात्मा मिल जाए, इससे बड़े क्या फायदा नहीं, इससे बढ़ करके और कोई फायदा नहीं। भजन नहीं करे भगला भाई तुम्हें अनजान तेरा भारी नुकसान हो, भूलो निज ज्ञान कहा चोरी करे मालिक, बड़े बड़े छत्रधारी तेज बड़े भूख भारी साठ चार गए बोले हाथी में प्रथा गवाए नाई अवध अमोल सा एक एक आई जा लाख लाख भूला कर तुम अब की रतन अमोल महापुरुष चेतावनी देते तेरा बड़ा नुकसान, एक एक तेरा अनमोल श्वास सारी दुनिया की सामग्री देकर के श्वास मिलेगा, उन श्वासों को हम क्या करते हैं, श्वास इतने अनमोल दिए जिसने बदले तोल, जीवन खोया न पाया है, अनमोल श्वासों को हम क्या करते हैं, रत्नों की हंडी को कोई पक्षियों को उड़ाने फेंक दे, उसको कौन बुद्धिमान कहेगा। इसी प्रकार हम ही विषय विकार जितनी पक्षियों की उड़ाने को नहीं, विषय विकारों में अनमोल जीवन को खो देते हैं, अमरता को देने वाले जीवन को खो देते हैं, राम रूप बनने वाले जीवन को गंवा देते हैं। अब समय यही है, काल मौका यही, काम जरूरी, अब समय मौका यही, काम जरूरी, उस समय मनुष्य शरीर मौका, परमात्मा की पहचान जरूरी काम है, उस समय थोड़ा थोड़े से समय में चटपट अपना समय की क्षण और अन्य की कण और मननशील मन बहुत कीमती है, और प्राण जाते हुए धन का दाना मिल जाए तो उसके बाद से ही बच जाता है। उस समय की फोन में जब बात करते तो एक एक सेकंड का पैसा लगता, लाइटिंग कॉल करते हो तो कितनी इसमें तन्मयता से जल्दी जल्दी बात करते हुए पैसा क्या खाती, तो हमारे जीवन की कुछ भी कीमत नहीं। ये अनमोल एक रत्नों का डिब्बा वाले भगवान ने दिया, जिसको हम कैसे प्रभु से खर्च भाई जीवन को उजाड़ो मत जीवन कहना कि एक तो धन का टैक्स लगता है, एक तो धन को कमाते हैं तो एक तो उसको हम खाते पीते हैं, खर्च करते हैं, एक बैंक बैलेंस में क्या करते हैं जमा करते हैं, एक चोर ले जाते हैं, एक डाकू लोग लूट के ले जाते हैं, ले जाते नहीं ले जाते। ऐसे ये जीवन रूपी धन है, इसमें जो हम प्रमाद में खो रहे हैं ये तो क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, संसार में लगा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये इकट्ठा कर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, और जो सो रहे हैं जरूर से ज़्यादा ये चोरी हो रहा है, हमारा श्वास रूपी धन चोर चुरा के हो गया। कौन? निद्रा रूपी चोर चुरा रहा है। 4 घंटा सोने के बजाय 6 घंटा सोते हैं, 6 घंटा के बजाय 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा के बजाय 10 घंटा सोते हैं, 10 घंटा के बजाय 12, आज का मानो 12 घंटा सोया था, तो 12 घंटा सोएगा तो बाकी गाड़ियाँ कहाँ चलेगी, त्योहार की परमात्मा की गाड़ी की जगह ही नहीं है, त्योहार भी उनका पूरा नहीं है, सारी गाड़ी उल्टी चलती, 10 बजे तुम्हारा सोना, 12 बजे खाना पीना, रात में सारी क्रिया उल्टी, 12 बजे खाना, भजन का समय का तो सारी गाड़ी उल्टी, भजन के लिए टाइम ही नहीं, तो सोने में जो समय मारा जा रहा है, गृहस्थी के लिए 6 घंटा मिल गई, योगी के लिए 2 घंटा, साधु के लिए 4 घंटा। योगी कौन है? जो प्राणायाम करके अब प्राण को रोकते हैं, उनको 2 घंटा से ज़्यादा सोने की जरूरत है।
और जो विचारवान संत है उनके लिए 4 घंटा का, गृहस्थ के लिए 6 घंटा, बच्चों के लिए 12 घंटा, छोटे बच्चे के लिए, और छोटा तो 18 घंटा, थोड़ा बड़ा हो गया तो 8 घंटा। जैसे जब बड़ा होता जाता वैसे वैसे ड्यूटी बढ़ती जाती है इनकम की। और अब का मानो सोने में अपना समय कितना, और फालतू कलह कलेश लड़ाई झगड़ा कुकर मुँह में जो जीवन बिताते हैं ये डाका पड़ता है। ये आयु पर क्या पड़ता है? डाका पड़ता है। तो भाई अब देख लो हमारे जीवन का क्या हाल है। तो इसलिए बचा करके जीवन को, चतुर्मनुष्य इसी जीवन में से क्या क्या निपजा लेता है, मूर्ख इस जीवन को खो के चला जाता है। चतुर्ग्रहणी के घर में गौ दूध देती हो 10 किलो, तो खोआ भी बना लेगी, पेड़ा बना लेगी, खोआ से छेना भी बना लेगी, इसका संदेश बना लेगी, दही भी जमा लेगी, मट्ठा भी बना लेगी, मलाई भी बना लेगी, दूध भी पिला देगी, सारा काम करके मूर्ख हो तो कुछ तो फाड़ देगी, कुछ उबाड़ा डाल देगी, उसमें जीव जंतु पड़ जाएंगे, कुछ सड़ जाएगा, कुछ फेंक देगी, कुछ जला देगी, कुछ पिला देगी, तलाक कर देगी। ऐसे चतुर व्यक्ति इसी 24 घंटा में से क्या बनाता है? 12 घंटा व्यवहार करता है और 6 घंटा आराम करता है और 6 घंटा पूर्व देता है। और एक मूर्ख है, भगवान का तो नाम लेना जीता, अपना व्यवहार भी सारा उसका होता है। तो टाइम नहीं मिलता, मेरे को खाने की टाइम नहीं, मेरे को नहाने की टाइम नहीं, कितनी दुर्दशाएं। तो 24 घंटे में यदि हमने प्रभु को नहीं पाया तो कहाँ समय तो इतना ही एक समय का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते, इसलिए लग जाते हैं दरिद्री। समय का सदुपयोग तो टाइम बहुत है। एक मजदूर भी 12 घंटा से ज़्यादा नहीं कर सकते, राजा महाराजा कोई भी 12 घंटा से लेते, लेकिन हमारा समय का खो में जाता है, खजूर कर्म में जाता है, बहुत समय खो जाता है। तो समा दे के सब कुछ मिलता है, पर सब कुछ दे के समा हम समय की कीमत नहीं करते, इसलिए दीन दुखी बने रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो भाई अपनी पहचान के लिए जो समय नहीं मिलेगा, शक्ति जो अपने भीतर में रखी उसको ऐसे खो के चले जाती। एक कोई वैश्य था, उसके घर में 3 लड़के पैदा हुए, 3 लड़के पैदा हुए तो तीनों ही बचपन में क्या थे? गूंगे, तीनों नहीं बोलते। गुणवंता वाला क्या होता है? गूंगा होता है कि बोलता है? समय अनुसार क्या बोलता है? तो एक लड़का तो समय अनुसार बोलने लगा, दूसरा 2 लड़के नहीं बोले, उसमें से एक का उपचार कराया, समय के बाद तो भी बोलने लगा, कुछ उसको मुँह में खराबी थी। तीसरे का उपचार कराया नहीं, और वो खराबी का उपचार नहीं करा, जब बोलने की शक्ति होती हुई आजीवन क्या रहा भाई? वो गूंगा ही रहा। अब बताओ कि उसका उपचार नहीं किया तो गलती की कि बुद्धिमत्ता की? इसी प्रकार ही हम जितने भी प्राणी हैं, सबके भीतर में परमात्मा के बोलने की, परमात्मा से बात करने की शक्ति है, पर शक्ति होते हुए भी हम नहीं बोलते। एक तो साधन संपन्न है, संस्कारी जीव है, वो तो समय आने पर तुरंत ही परमात्मा से बातचीत करने लग जाता है। तो उसका स्वतः प्रभु की तरफ में क्या होता है? जैसे मीराबाई आदियों का स्वतः योग हुआ। और दूसरा है वो साधन करके संतों के पास में जाके यत्न करके बोलना सीख जाता है। और तीसरा जो है पामर कोटि का, जो विषयी कोटि का है, अज्ञानी, वो शक्ति होते हुए गूंगा ही न संतों के पास जाता, न प्रभु से बात करने की अटकल सीखता, और न कुछ सिखाता, न बोलना, गूंगा का गूंगा ही। तो भाई अब नहीं बोलोगे, परमात्मा से बातचीत नहीं करोगे, उसका पशु शरीर में तो बोलने की शक्ति है, और चूँ चूँ नहीं करो। और कुछ बोल सकते हो, कुहू पिहू यही बोल सकते हो, और यहाँ पर भाषा एक एक शब्दों का कैसा अर्थ है, एक एक चीज को हम कैसे सुचारू भाषा में बताएं। तो इस वाणी के द्वारा प्रभु का यश नहीं गाएंगे तो वाणी छीन जाएगी, फिर कब तो वाणी से गूंगे ही भले जो प्रभु का नाम लिया। जैसे भगवान का नाम नहीं लिया उससे जो वाणी से गूंगे क्या है? रावण निकाले जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भाव समाना, नैन संत दरस ने देखा, लोचन मोर और ये करता है वैसे उसकी चीज क्या है? व्यर्थ छुड़ा। तो भाई जीवन की शोभा कैसी है? भगवान का नाम लेने से मुख्य शोभा है, नहीं तो क्या है? उसमें से सरफ का बिल है, उसमें से सरफ निकलता है, क्या करता है? काटता है। ऐसे मुख को क्या कहा? अही रंग है, मैं सरफ के बीच तो भुजंग के समान जहरीले वचन से निकलते हैं, और दूसरे के हृदय को क्या करते हैं? पैर के नाखून से लेकर चोटी तक चला तोप तीर तलवार का
मिटिए घाव तुरंत और जीवास्त्र जो हते मिटे आप। जीव के शस्त्र से जिसको घात कर दिया सीने को फाड़ देता है, शब्द कहता है। और एक शब्द ऐसा मन को आज भरत और के फटे हुए मन को किसने जोड़ा भाई? राम। तो हम भी राम की जैसी शक्ति प्राप्त करेंगे तो फटे हुए दिल को जोड़, और यदि दुष्टों का मार्ग अनुसरण करेंगे तो मिलेगी दिल को फट। सुई सुहागा संतजन तीनों क्या करते हैं? बिछड़े हुए। और चाकू छुरी उस तरह चक्कू टुकड़ा टुकड़ा करते, कैची टुकड़ा टुकड़ा करते, उस तरह क्या करते हैं? ऐसे दुष्ट जन तो मन को फाड़ देते हैं और संत जन क्या करते हैं? मन को वाणी तो वही दुरुपयोग कर देते हर चीज दुखदायी है सत्य करे। तो ये सब बातों की जानकारी हमारे बताओगे महापुरुष। ये जीवन क्षण हो, ये इंद्रियां बहुत काम की चीज है और दुरुपयोग करने से बहुत अनिष्ट की चीज है। तो क्षण भंगुर जीवन में तो हीरा मोती उत्पन्न है। ये जीवन का लाभ लावालूट लावालूट मेला फेर न मिले, लावालूट लावालूट मेला फेर न मिले, मेला फेर न मिले, अवसर फेर न मिले, मेला फेर न मिले, अवसर फेर न मिले, लावालूट लावालूट मेला फेर न मिले, लावालूट लावालूट मेला फेर न मिले। तो भगवान से मिलने का बेला जो समय ना एक दूध बेचने वाली और थी तो गई सेठ की दुकान पे, बोले मेरे को पैसा दे दो। कहते ठहर जा अभी। कहते क्या ठहर जाऊँ, आर बेला ना आए, समय नहीं है ठहरने का, शाम हो गई है। बस इतनी बात में ही गुजरी का वचन सुना सेठ को, आर बेला ना आए दुकान से चलती। कहते जब बेला नहीं तो मैं रहूँ क्यों? कितने में ठेस लगे लोग। तो मन की मोड़ जब संसार की नश्वरता समझ में आती है और जब तक स्थायी टिकाऊ सच्चा लगेगा तब तक मन पापों से भी नहीं डरेगा, इच्छा तृष्णा का गुलाम बना रहेगा और भगवान की तरफ मौत न होती जगत में तो किसी न होता ज्ञान। मौत नहीं है मित्र है सीधे जा पर, सीधे जा पर जीव को कौन लगाता है? मृत्यु। मौत नहीं है, ऐसे मित्र को हम सीने से लगा। सबसे दुख से छुड़ाने वाला कौन मित्र है? मौत। कितनी पीड़ा से पीड़ होते जाओ कोई घर वाला छुड़ा सकता है, पर मृत्यु आगे क्या करके भयंकर रोग की पीड़ा से जीव को। तो मृत्यु का कितना बड़ा भारी उपकार है। मृत्यु न होती तो सारी आयु तड़पते तड़पते जीवन को बिता सकते थे। जब डॉक्टर जवाब दे देते हम किसकी प्रतीक्षा करते? माँ की करते, बाप की करते, बेटे की करते, भाई की करते, धन की करते, बेटे की करते, मृत्यु की प्रतीक्षा करते। ये प्रभु अब इसको उठा। तो मौत का कितना उपकार है कि दुख के कुड़ते से जीव को, इसलिए मौत का उपकार और मौत से गहरा। तो नारायण दो बात हमको याद रख, जो चाहे कल्याण और नारायण एक मौत को। ये दो बातों को जीवन में भूलना चाहिए तो भगवान को, तो फिर जीवन हमारा कभी भी प्रवादी नहीं बनेगा, जीवन हर समय चमकता रहेगा और भगवान की मन की बात कहाँ से चली थी? ये जीवन संसार की सब वस्तुएं मन की बिगड़ती है सदा, क्षण एक सी रहती नहीं, बदला आत्मा सदा एक रस गत क्लेश शाश्वत मुक्त है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ मन भाग दो सब करता है, जो सच्चा झूठा दिखने के बाद में मन की भाग दो सारी। वह जिसका मन यथार्थ निश्चय में पहुँच गया वही है दुनिया सदरे भव को मन में, मन के क्षण क्षीर सजो क्षण में, बस के बन में सद चेतन में, सदरूप भय कीर्तन में, सुरपित्र सभी जन ताहे जजे फिर नाम लगे। ये शरीर में आकर के असत जड़ दुख रूप शरीर के उठ सचित में अपनी निष्ठा कर ली तो देवता लोग भी इसकी पूजा करते हैं। और क्या जमराज भी परिवार से जाके पूछता है और देवानी पर मुंडन चलता है और नरक में उसको चलता है। देव की कुर्ते को पहले ही
नहीं तो फिर यमराज लाल धरते करेंगे। कहते ज्ञानी शरीर कैसे छोड़ता है, जैसे बच्चे के बदन पर मासूम का कपड़ा खोलती है, और अज्ञानी के ऊपर यमराज शरीर कैसे उतारता है, जैसे भीजा पतला कपड़ा हो टाइट और बच्चे के बदन में चपक जाए और उसको जबरदस्ती हाथ पैर ऐट मचल के निकाल कर चिल्लाता है, ऐसे ज्ञानी के ऊपर से कपड़ा उतरता है तो सूखे कपड़े की नए शरीर, और ज्ञानी के ऊपर से उतरता है तो चिल्लाते कूदते। एक तो नरियल और एक खोपरा। नरियल को देखो ग्रीक को हटाओ, खोपरे से तो चक्कू मार मार के लोड़ी मार मार के निकालो, और गट को जरा सा ऊपर से चोट मारो, गट पर चोट नहीं पड़ता, उसको ऊपर के छिलके में चोट पड़ती है, गट में पड़ती है। ऐसे ज्ञानी शरीर में गट के समान होता है, और ज्ञानी नरियल के समान आसक्ति के साथ में बना। प्राण जा रहे हैं पर मन किसने की दी, ऐसे देख कर रहे प्राण जा रहे हैं मन किसने परिवार, और फिर वो आसक्ति जाती कर रहे फिर डाल देगी दर्शन बस ठीक है। महापुरुषों की आवाज़ जब तक हम कान तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक इस कान से सुन के इससे निकालो मत, इससे सुनकर की बातों को जाना है, रहना नहीं, जाना नहीं। अनेक स्वाद करता जिया क्या ये मनीराम जाना रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार ओस का मोती, धूप लगे कुमलाना है, रहना नहीं देश वीराना है, धूप लगे कुमलाना है, रहना नहीं देश वीराना 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 है, रहना नहीं देश वीराना। संसार कागज की पुड़िया, संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, बूंद लगे गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना 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 है, रहना नहीं देश वीराना। संसार बाढ़ कांटों की, ये संसार बाढ़ कांटों की, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कबीर सुनो रे भाई साधो, कबीर सुनो रे भाई साधो, सतगुरु हाथ ठिकाना है, रहना नहीं
आज नहीं यहाँ से तो जाना ही है अपना